मिसिंग नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आप मिसिंग नंबर के प्रश्नों को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। मिसिंग नंबर दोस्तों प्रश्न कैसे होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाए। दूसरे प्रश्न में देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाए। तो दोस्तों जो तरीका सही होता है उसको बारे में मैं आपको समझाऊंगा बेहद ही आसान तरीके से, ताकि दोस्तों आप मिसिंग नंबर के प्रश्नों को कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर ले। तो आइए दोस्तों देखते हैं मिसिंग नंबर के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं सेकंडों में। एक बात और दोस्तों मैं बता दूं, दोस्तों मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूं। दोस्तों आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप मेरा नाम अजय सिंह सर्च करके आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वहां पे मेरी सारी वीडियोस को दोस्तों आप फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों अनअकैडमी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, आप मुझे वहां से भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं मिसिंग नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप सॉल्व कैसे करेंगे, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। तो प्रश्न चिन्ह है कहाँ दोस्तों, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमें बताना है। तो हम इसको कैसे सोचेंगे, तो देखेंगे दोस्तों पहले में कैसे 0 आया है, दूसरे में कैसे 1 आया है। जैसे पहले में 0 आया है, दूसरे में 1 आया है, उसी तरह से यहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह पे करके आपको संख्या लाना है। तो देखिए दोस्तों पहले में 0 कैसे आ सकता है दोस्तों, इसमें दो तरीका हो सकता है। तो दो तरीका मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। एक तो आप सबको जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो 0 दोस्तों नहीं आएगा। अगर जो सबको हम जोड़े 4 + 5 + 7 + 6, कभी कभी जोड़ के लिख देता है, ठीक है। तो जोड़ने पे 0 आएगा नहीं आएगा। तब हम क्या करेंगे दोस्तों, आमने सामने जोड़ेंगे। आमने सामने जोड़ेंगे तो ये 4 है, ये 7 है। 7 और 4 दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और इधर देखेंगे दोस्तों 5 है, इधर क्या है 6 है। 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो क्या किया दोस्तों, 11 में से 11 घटा देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। देखेंगे अब क्या ये प्रक्रिया आगे वाले में हो रही है कि नहीं। तो आगे वाले में दोस्तों हम देखेंगे 8 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। और आगे दोस्तों देखेंगे 7 और 6, ठीक है। 7 और 6 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 में से दोस्तों क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे, ठीक है। क्या किया है, आप दोनों में से बड़े वाले संख्या में से छोटे वाले को घटा देना है। तो दोस्तों हम 13 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। और 1 आपका बीच में लिखा हुआ है। क्या किया समझ में आ रहा है, बड़े वाले दोनों को आमने सामने जोड़ के अंतर निकाल लेना है, यानी कि बड़े वाले में से छोटे को घटा लेना है। तो आपका 1 आ गया। फिर आगे दोस्तों हम क्या करेंगे, यही प्रक्रिया अपनाएंगे। 11 और 2 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और अब बताइए दोस्तों 0 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। और 13 में से दोस्तों हम 2 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 13 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या भरा जाएगा, ये 11 भरा जाएगा। और 11 आपका किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यह प्रश्न दोस्तों कैसे सॉल्व हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। और आमने सामने को ऐसे जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है, और उसको घटा लेना है। तो इसको जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ के आपस में क्या करना है, घटा लेना है। ऐसे ही दोस्तों 11 + 2 जोड़े 13 हो गया। और 13 में 2 + 0 जोड़े, 13 में से क्या किए, 2 + 0 घटा लिए तो कितना हो गया, 11 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के दोस्तों पेपर में प्रश्न आएंगे तो आप ऐसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर कहाँ है, जहां प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे, यहीं पे आपको बताना है दोस्तों कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो पहले तो हम देखेंगे दोस्तों ये संख्याएं कैसी हैं, पहले ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों 7 है, उसके बाद क्या है 15 है, उसके बाद 31 है, उसके बाद 63 है, उसके बाद क्या है 127 है, उसके बाद आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो 7 में 2 से गुणा कर दे, 7 दूना का 14 और 1 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा ना। और 15 दूना के क्या हो जाएगा 30, और 30 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 31। और 31 दूना के क्या होता है दोस्तों, 31 दूना का 62 होता है। और 62 में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, 2 गुना करके जोड़ दे रहा है, ठीक है। 63 गुना के क्या होता है दोस्तों, 126 होता है ना। 60 60 120 और 3 3 6 126 हो जाएगा। और 126 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 127 हो जाएगा। और दोस्तों आगे हम क्या करेंगे, 127 गुना के दोस्तों क्या करेंगे, 127 गुणे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 254 हो जाएगा। और 254 में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 255। क्या हो जाएगा 255।
255, 255 आपका दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न किस टाइप से रहा दोस्तों? दो गुना करके एक जोड़ने वाला, दो गुना करके एक जोड़ने वाला। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। आप कोई सा भी दोस्तों एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में इस टाइप के प्रश्न जरूर मिलेंगे, 2 से 3। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? 7 दूना का 14, 1 15, 15 दूना का 30, 1 31, 31 दूना का 62, 1 63, 63 दूना का 126 और एक जोड़ दिए, कितना हो गया? 127, 127 दूना का 254 और 254 में क्या किए? एक जोड़ देंगे, 255। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर कहाँ है? तो तीसरे वाले देख रहे हैं प्रश्न में, यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे बताने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो हम देखेंगे कि इन संख्याओं से यहाँ पे पहले वाले में 10 कैसे आया है और यहाँ पे दूसरे वाले में 27 कैसे आया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इन सारे संख्याओं को जोड़ेंगे 16, 9, 4 और 1, अगर जो जोड़े तो 10 होगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे दोस्तों? आपको कभी भी दोस्तों मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है तो संख्याओं को ध्यान से देखना है। क्या वो संख्याएं वर्ग है, क्यूब है, क्या है? तो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो आपका 16 है ये 4 का क्या है? स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 4 का। और 9 दोस्तों क्या है? किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। और ये 4 दोस्तों किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। और 1 तो दोस्तों 1 का स्क्वायर ही है। ठीक है, एक कहीं 1 का स्क्वायर है या 1 का क्यूब भी हो सकता है, एक ही होता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर है। तो अब हम दोस्तों अब क्या करेंगे? ये 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो 4 और 9 किसका है? 3 का। तो 4 3 7 और ये 2 का स्क्वायर है 4, तो 4 3 7 2 9 और एक इसको जोड़ लेंगे 10। तो इसी को जोड़ के क्या कर दिया है? बीच में लिख दिया है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को समझ रहे होंगे। क्या ये 4 का स्क्वायर है 16, 9 3 का स्क्वायर है और ये 4 जो है दोस्तों 2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। अब इनको हम जोड़ लेंगे, 4 + 3 + 2 + 1, तो 4 3 7 2 9 1 10, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, आगे ये प्रक्रिया अपना रहा है कि नहीं? 64 दोस्तों किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। और 100 दोस्तों ये किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। और 16 दोस्तों ये किसका स्क्वायर है? तो 16 आप बोलेंगे 4 का स्क्वायर है। और 25 दोस्तों किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे? इसको हम जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे दोस्तों, 8 जोड़ेंगे, 8 + 10 18 हो जाएगा। 18 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 हो जाएगा। और 22 और 5 दोस्तों क्या हो जाएगा? 27, जो कि बीच में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो जिसका स्क्वायर है उस संख्या को लिख के हमें आपस में जोड़ देना है और आपका आंसर आ जा रहा है। तो लास्ट वाले में भी हम यही करेंगे। 256 दोस्तों किसका स्क्वायर है? 256 आप बोलेंगे 16 × 16 करते हैं तो 256 आता है, यानी कि 16 का दोस्तों स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 16 का। 144 दोस्तों किसका स्क्वायर है? तो आप बोलेंगे 12 का स्क्वायर है 144। 12 × 12 144 होता है। 64 दोस्तों किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। 36 दोस्तों किसका स्क्वायर है? 36 आपका 6 का स्क्वायर है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे? इन सब को जोड़ेंगे। 16 और 12 जोड़ेंगे दोस्तों, ये आपका 16 और 12 दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और 28 में 8 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 36 में दोस्तों 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो बीच में क्या भरा जाएगा दोस्तों? 42 भरा जाएगा। 42 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अब वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आप लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा होता है, खुशी मिलती है इस बात की कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो अगला चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। वही लुप्त मतलब मिसिंग नंबर कहाँ है? यहाँ पे है। तो आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो इस प्रश्न को हमें सॉल्व करने के लिए पहले हमें देखना होगा कि यहाँ पे दोस्तों पहले वाले में 12 कैसे आया है। जैसे 12 आया है उसी प्रकार से यहाँ पे हम संख्या को लाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप के कभी भी प्रश्न आए तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे अगर जो दो कॉर्नर पे संख्याएं दी रहती हैं इन्हीं दोनों को जोड़ते हैं या अंतर निकालते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो दोस्तों 12 से तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर हम अंतर निकाले दोस्तों तो हम क्या करेंगे? अंदर 16 है, 16 में से 12 दोस्तों घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 16 में से 12 घटाएंगे 4, और 17 में से दोस्तों 13 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, और दोस्तों 18 में से 14 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों?
4, 4 4 हो जाएगा ना। अब देखिए जब 4 4 हो जा रहा है, 4 प्लस 4 प्लस 4, 3 बार 4 है तो 4 4 8 4 12, इसी को क्या किया है जोड़ के बीच में लिख दिया है। ठीक है, तो आगे देखिए दोस्तों यही प्रक्रिया इसमें भी अपनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर जो हम 23 में से आपको कहे 18 घटाइए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 में से 18 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। और दोस्तों सेकंड वाले में यहाँ पे देखिए 25 में से आपको 20 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 24 में से दोस्तों आप 19 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 5 3 बार है, जोड़ लेंगे, 5 प्लस 5 10 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15। तो बीच में दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी, 15 भरी जाएगी। ठीक है, 15। अब 15 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैसे इस प्रश्न को दोस्तों सॉल्व किए हैं, इन सब का अंतर निकाल के हम जोड़ के लिख दिए, यहाँ पे 15 आ गया। ठीक है, और इन सब का अंतर निकाले थे तो 4 4 दोस्तों हुआ था, कितना हुआ था, 4 4 हुआ था। 4 4 जब हो गया था तो 4 4 4 8 4 12 कर दिए 3 बार तो 12 हो गया। 5 5 इसका अंतर आया है तो 25 हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को भी आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न है पेपर में तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। बस मैं आपको तरीका समझा दे रहा हूं दोस्तों, आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर लेंगे उतना आपके लिए फायदा है। ठीक है, नहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे कमेंट कर देंगे तो मैं आपके लिए अलग से प्रैक्टिस सेट भी टेलीग्राम पे दे दूंगा। दोस्तों टेलीग्राम का मैं लिंक भी दिया हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है। टेलीग्राम को दोस्तों आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों तो वहां पे मैं इन सब सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। और किसी प्रश्न में डाउट होगी तो आप कमेंट कर देंगे तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो लुप्त संख्या कहाँ है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहीं पे हमें बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए मैं दो तरीका पहले बताया था, इस प्रश्न को लाने के लिए मेरा प्रयास यही रहा कि इसमें दूसरा तरीका सॉल्व होता है, दूसरा मेथड लगता है। कौन सा मेथड लगता है मैं आपको पहले बता रहा हूं दोस्तों। आप पहले तो इसको देखेंगे दोस्तों, क्या हम करें कि दोस्तों यहाँ पे 6 और 9 और 3 को अगर जो हम मिलाएं तो 13 आ जाए, 10 और 14 को मिलाएं तो 1 आ जाए। तो ऐसे आप कोई सा भी संख्या को अगर जो जोड़े तो दोस्तों 13 नहीं आएगा, 9 और 3 दोस्तों जोड़ेंगे तो 12 ही होता है, और 10 और 14 जोड़ेंगे तो 24 होता है, 1 नहीं आएगा। ठीक है, जब दोस्तों प्रश्न ऐसे सॉल्व नहीं होता है तब हम दोस्तों क्या करते हैं, सारे संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जब अगर जो आप देख ले दोस्तों कि ऐसे आप 9 और 3 को मिला के 13 जब नहीं हो रहा है किसी तरीका से, 10 और 14 को मिला के 1 जब किसी तरीका से नहीं हो रहा है, तब हम क्या करते हैं दोस्तों, आपस में सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, ये वाला जो संख्या है दोस्तों इन सबको जोड़ेंगे तो 9 और 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 और 10 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और दोस्तों आगे वाले में देखिए क्या हो रहा है, 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 और 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 14 भी 25 हो जाएगा। पहले वाले में 25 आया, दूसरे वाले में 25 आया, तीसरे वाले में भी क्या आना चाहिए, 25 ही आना चाहिए। ठीक है, तो 13 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। अब 14 में क्या जोड़े कि 25 हो जाए, या तो चाहे तो हम 25 में से 14 घटा भी सकते हैं, या क्या जोड़े कि आपका हो जाए, तो दोस्तों 25 में से आप उसको घटा सकते हैं 14, तो 25 में से 14 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 11 हो जाएगा, या 11 में 14 में 11 जोड़ भी सकते हैं तब भी 25 होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या भरा जाएगा, 11 भरा जाएगा। 11 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसका दूसरा तरीका है, अगर आप इधर से भी संख्याओं को जोड़े, इस साइड से 10 और 14 जोड़ेंगे 24, 24 1 25, और 9 3 दोस्तों जोड़ेंगे तो 12, और 12 13 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 6 और 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 6 14, और 14 में क्या जोड़े 25 हो जाए, 11 जोड़ेंगे तो 11 आपका क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। तो 11 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो ये दोस्तों इस टाइप से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको जो दोस्तों इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, नहीं आएगा तो आप ये वाला तरीका अपनाएंगे तो आपका प्रश्न ऐसे दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न को समझाने का मेरा प्रयास रहा, जो चीज आप समझ भी गए होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, और समझ गए हैं दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, प्रश्न है दोस्तों कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर, कहाँ है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है, तो यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के कभी भी प्रश्न आए तो पहले हम क्या देखते हैं, आपको जब भी कभी वृत्त में ऐसे आए दोस्तों
4 कॉलम रहे, 5 कॉलम रहे, 6 कॉलम, 8 कॉलम, कुछ भी रहे, ऐसे कंधा बना रहे, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे भी बॉक्स बना रहे उसके आमने सामने की संख्याएं देखते हैं। आमने सामने की दोस्तों संख्याएं के देखने का मतलब है 9 के सामने दोस्तों क्या है, 90 है। 9 के सामने क्या है, 90 है। 11 के सामने दोस्तों क्या है, 132 है। 13 के सामने क्या है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहीं पे आपको बताना है। तो पहले हम दोस्तों देखेंगे 9 के सामने 90 है, तो 9 का इसके क्या करें कि 90 आ जाए। तो दोस्तों अगर हम 9 का स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब प्लस 9 कर दें तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर क्या हो जाए, 81, अब प्लस 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90। अब आगे दोस्तों देखेंगे 11 के सामने दोस्तों क्या है, 132 है। अगर जो दोस्तों हम 11 का स्क्वायर कर दे और 11 जोड़ दे तो क्या आ जाएगा, 11 गुना 11 करेंगे तो 11 11 में 121, और 121 में 11 जोड़ेंगे तो 132 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 132 आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, उसका स्क्वायर करके वही संख्या जोड़ दे रहा है। तो फिर हम आगे क्या करेंगे दोस्तों, ये 13 आपको दिख रहा है ना, ये तो 13 का दोस्तों स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर कर देंगे और उसमें हम 13 जोड़ देंगे। तो 13 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। और दोस्तों 169 में हम जब 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा। 169 प्लस 13 आप जोड़ भी सकते हैं, क्या आएगा, 182 आएगा। तो 182 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो वही आपका यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 182 भरा जाएगा। 169 प्लस 13 जोड़ेंगे तो 9 3 12 का 2, 6 1 7 1 8 हो जाएगा कैरी जो था, और ये आपका हो जाएगा 182। तो 182 यहाँ पे भरा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। ये प्रश्न किस टाइप से रहा दोस्तों, तो 11 का स्क्वायर करके 11 जोड़ दिए 132, 9 का स्क्वायर करके 9 जोड़ दिए 90, 13 का स्क्वायर कर दिए 13 13 में 169, 13 जोड़ दिए 182। तो ये आपका रहा समझाने का तरीका। दोस्तों आप, मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। इस टाइप के प्रश्न आए तो दोस्तों आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आप सेकंडों में भी इस प्रश्न का आंसर दे लेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मिसिंग नंबर यहाँ पे लास्ट वाले में दिया है, यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। दोस्तों जितने भी इसमें प्रश्न है सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, जो बार बार पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया हूँ। ठीक है, तो इन प्रश्नों को खूब अच्छे से समझते हुए चलिए, और किसी अदर टॉपिक में भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा, और मैं आपको टॉपिक को भी पढ़ा दूंगा ताकि आप एकदम अच्छे से एग्जाम को पास कर जाए। ठीक है, तो अगला देखिए दोस्तों प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे मिसिंग नंबर बताना है, तो यहाँ पे मिसिंग नंबर कैसे बताएंगे। तो देखिए दोस्तों पहले हम देखेंगे पहले वाले में 15 कैसे आया, दूसरे वाले में 30 कैसे आया। जैसे पहले वाले में 15 आया है, दूसरे वाले में 30 आया है, वैसे ही दोस्तों इसमें भी हम लाएंगे। तो दोस्तों अगर हम इन संख्याओं को जोड़े 3 2 1 1 जोड़े तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा, 15 नहीं होगा, 15 नहीं ना होगा, 15 क्योंकि ज्यादा संख्या। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। 3 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर किए तो 9, और ये 2 का स्क्वायर 4, और 1 का स्क्वायर 1 1। अब ये संख्याएं जोड़ेंगे तो 4 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 13 1 14, 14 1 15, 15 कहाँ पे, यहाँ पे बीच में दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे यही प्रक्रिया हो रही है कि नहीं। फिर दोस्तों हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिरिका 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जोड़ेंगे दोस्तों इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये 4 1 5 हो जाएगा, और 5 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 5 14, और 14 और 16 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करे, स्क्वायर करके जोड़ दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि देखिए एक बार और समझा देता हूँ। 1 का स्क्वायर किया तो 1, और 3 का 9, 9 1 10, और 10 और ये आपका 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, 26, और ये 4 किया तो 26 4 30 बीच में लिख दिया है। स्क्वायर करके योग कर दे रहा है, यानी कि जोड़ दे रहा है। ठीक है, तो 2 का दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस दोस्तों 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इस दोस्तों 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और दोस्तों इस 5 का हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। ठीक है,
कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इन सबको हम जोड़ेंगे, स्क्वायर करके जोड़ना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से देखें 9 और 16 कितना हो जाएगा, 16 9 25, और ये 25 25 25 50, और ये 4 हो गया कितना 25 25 50 4 54। तो बीच में क्या संख्या भरी जाएगी, 54 भरी जाएगी। क्या भरी जाएगी, 54। और 54 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या किया है दोस्तों, इस प्रश्न में सभी संख्याओं का स्क्वायर किया है और बाहरी जितनी भी संख्याएं हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ दिया। तो जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या लास्ट में आ गया है, 54 आ गया है। तो 54 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, यही आपको बताना है। तो दोस्तों इस टाइप के जब भी प्रश्न आए तो हम कैसे दोस्तों सॉल्व करते हैं, जब दोस्तों देखेंगे, मैं आपको पहले भी बताया था, नीचे कभी भी दोस्तों बड़ी संख्याएं आने लगे तब हम दोस्तों इस प्रश्न को ऐसे देखेंगे। कैसे देखेंगे, नीचे की तरफ से देखेंगे, ठीक है। और जब कभी भी दोस्तों साइड में बड़ी संख्याएं आने लगे तब इस प्रश्न को हम ऐसे देखते हैं, ठीक है। जब बड़ी में साइड में आने लगे तो ऐसे देखेंगे, लेकिन जब नीचे आ रही है तो नीचे की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ गए तो आप ऐसे क्या करेंगे, जल्दी से प्रश्न को सोच सकते हैं क्या करना है। तो दोस्तों अगर हम इन सब सारे संख्याओं के बारे में बताऊं दोस्तों, तो आप अगर जो 7 4 और 2 अगर जो गुणा करें तो 7 चौक 28 और 28 गुना करेंगे तो 56 होगा, 69 नहीं होगा। तब हम दोस्तों क्या करेंगे, एक और चीज इसका नियम है, तो हम सभी संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ेंगे जो लास्ट में किए थे। तो दोस्तों अगर जो हम 7 का स्क्वायर करें तो क्या होगा दोस्तों, 49 49 हो जाएगा, और इस 4 का दोस्तों स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और इस 2 का स्क्वायर करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब को हम जोड़े, 16 4 नीचे से 4 और 16 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 और 49 जोड़े तो 40 20 60 और 9 69, ठीक है, यानी 69 हो जा रहा है। स्क्वायर करके क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है, ठीक है। तो अब दोस्तों हम इस 3 का दोस्तों पहले देखें, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 99 99 कितना होता है, 81 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है ना। और दोस्तों इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 81 और यहाँ पर 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 और 9 90, और 90 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 91, और 91 यहाँ पे दोस्तों क्या है, लिखा हुआ है ना। अब हम दोस्तों लास्ट वाले में भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे, 4 36 जोड़ेंगे तो 40, और 40 और 25 जोड़ेंगे तो 40 20 60 5 65। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी, 65, यानी कि 65 भरा जाएगा। और 65 आपके दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर दूसरे में है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। इस टाइप के भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आप ऐसे सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 9वां प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये दोस्तों बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है, सारे प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही मैं वीडियो में रखा हूं। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कहां प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो दोस्तों पहले तो हम देखेंगे संख्याएं क्या वर्ग हैं, स्क्वायर हैं। तो दोस्तों एक बार अगर जो आप देखें तो यही जो है 27 क्या है, 3 का क्यूब है, और 21 है 15 है, ये किसी का स्क्वायर या क्यूब नहीं है। तो जब स्क्वायर क्यूब नहीं है तब हम क्या सोचते हैं दोस्तों, तब हम संख्याओं को ध्यान से अगर जो देखें तो पहले 27 है, उसके बाद 21 हुआ है, उसके बाद 15 हुआ है, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर जो हम इसको आपको बताएं 27 में से क्या घटा दे कि 21 हो जाए, 27 में से कितना घटाया है, तो 27 में से दोस्तों 6 घटाया है, 21 हो गया है, ठीक है। और 21 में से क्या घटा दे कि 15 हो जाए, तो 21 में से भी क्या घटाया है दोस्तों, 6 घटाया है। 21 में से भी 6 घटा देंगे 15। तो देखेंगे दो जगह दोस्तों 6 घटा, तो लास्ट में दोस्तों क्या घटेगा, यहाँ पे 15 में से भी क्या घटेगा, 6 ही घटेगा। 15 में से दोस्तों 6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 यानी कि 9। तो 9 दोस्तों आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आए तो दोस्तों आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मिसिंग नंबर से संबंधित दोस्तों मैं आपको 6-7 वीडियो पहले भी पढ़ा चुका हूं, उसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न बताया हूं, ताकि आप उन प्रश्नों को एकदम अच्छे से सॉल्व कर सके, ठीक है। तो ये अलग टाइप के रहा, तो अलग टाइप के प्रश्न भी आप समझ गए हैं। इस टाइप के भी पेपर में प्रश्न आएंगे तो आप छोड़ेंगे नहीं, एकदम अच्छे से करेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न है दोस्तों। 10वां प्रश्न के बाद दोस्तों मैं आपको
रेलवे ग्रुप डी के लिए एक अच्छी ई बुक बताऊंगा अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है, और दोस्तों एक आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बताऊंगा। दो चीज बताऊंगा दोस्तों, अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो लास्ट में उसे आप दोस्तों जरूर देखिएगा। 10वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 10वां प्रश्न, और सारे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर भी दोस्तों कीजिएगा। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ठीक है, तो इतना दोस्तों मेरे लिए कीजिएगा, आप शेयर कीजिएगा। देखिए अगला पहले प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद शेयर कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है दिए गए आबिहू में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो आबिहू यहाँ पे जो मैट्रिक्स दी है, संख्याएं दी गई है, तो यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसे दोस्तों आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें दोस्तों आप देख रहे हैं नीचे बड़ी संख्या आपको दिख रही है 18, 30, तो 18, 30 दिख रही है, तो प्रश्न कैसे चला है, ऐसे चला है। और दोस्तों यहाँ पे अगर जो बड़ी संख्या दिखने लगे इस साइड में, तो प्रश्न तब ऐसे चलता है, ठीक है, इधर साइड में, इधर जब दिखने लगे तो। लेकिन ये प्रश्न चल किस तरफ से रहा है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ऐसे चला है, यानी कि बड़ी संख्या यहाँ पे दिख रही है। तो ये आपका कैसे सॉल्व होगा, ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर से नीचे की तरफ दोस्तों हम क्या करें, 5 4 2, 5 4 2 को अगर जो हम क्या करें दोस्तों जोड़े, 5 4 9 2 11, 11 होगा, 18 नहीं होगा। तब हम दोस्तों क्या करेंगे, 5 और 4 को दोस्तों अगर जो हम जोड़े तो कितना होगा, 9 होगा, और 9 में अगर जो हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखेंगे ये प्रक्रिया चल रही कि नहीं, 2 और 4 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 6, और 6 में 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आगे भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे, 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 में 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 33 हो जाएगा। 11 गुणे 3 बराबर 11 3 33। 33 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए हैं। दोस्तों समझ गए हैं सारे प्रश्न, तो दोस्तों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब